हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज है 13 जून, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम दिल्ली की बड़ी खबरें। इसके साथ ही मैंने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा की न्यूज़ भी मैं डेली अपलोड करती हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो भी आप देखना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भविष्य की चुनौतियों से लड़ने के लिए दिल्ली अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और दिल्ली के 9 अलग-अलग अस्पतालों में 22 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स की शुरुआत की गई है। इनमें कुल 17.3 एमटी ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकेगा। जुलाई महीने तक 17 प्लांट्स और शुरू कर देंगे। दिल्ली युद्ध स्तर पर काम कर रही है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का कहना है। पिछले साल जमानत पर रिहा हुए दिल्ली गैंगस्टर हत्या की होड़ में। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पिछले साल जेल से रिहा होने के बाद से गैंगस्टर शाहरुख कई हत्या के प्रयास और एक गिरोह युद्ध में शामिल रहा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच की टीम पर सिंधु बॉर्डर पर हमला। 2 दिन पहले हरियाणा से आए प्रदर्शनकारी किसानों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा एक टीम वहां जमीनी विश्लेषण करने गई जब उन पर हमला हुआ। दिल्ली में लाजपत नगर मार्केट के शोरूम में आग लगी और आग बुझाने के लिए 30 टेंडर पहुंचे। तो आग का हादसा दिल्ली के लाजपत नगर में एक कपड़ा शोरूम में हुआ। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग भूतल पर लगी और धीरे धीरे आग की लपटों ने आसपास की दुकानों को भी आसानी से चपेट में ले लिया। दिल्ली का पहला ड्राइव थ्रू कोविड-19 टीकाकरण केंद्र बंद हो गया है। मूल्य सीमा के बाद अव्यवहार्यता कहा कहता है। तो दिल्ली सरकार द्वारा आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सहयोग से सेक्टर 14 द्वारका के वेगोस मॉल में स्थापित हुआ था पहला कोविड-19 टीकाकरण केंद्र, जिसका उद्घाटन 26 मई को किया गया था। अभी कम हो गया है, अभी वह बंद हो गया है क्योंकि जो प्राइस है वो निर्धारित करने के बाद वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली में 238 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए, जो लगभग 3 महीनों में सबसे कम, और शुक्रवार को 24 मौतें हुई, जबकि पॉजिटिविटी रेट 0.31% तक गिर गई। नवीनतम स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार इन नई मौतों ने कोविड-19 से मरने वालों की संख्या को 24,772 तक बढ़ा दिया। महामारी की दूसरी लहर के दौरान कोविड-19 मामलों में भारी उछाल को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी ने 19 अप्रैल से तालाबंदी के साथ सोमवार से अनलॉकिंग प्रक्रिया शुरू की है। ई कचरे के वैज्ञानिक निपटान को सुनिश्चित करने के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने इसके संग्रह के लिए एक ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। ई वेस्ट ई कचरा यानी कि कंप्यूटर, ट्रांसफार्मर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, स्विच, टीवी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल आइटम्स जो अपनी लाइफ शेल उनकी खत्म हो चुकी है, अपने जीवन के अंत तक पहुंच चुके हैं, उनको ई वेस्ट कहते हैं। तो ई वेस्ट में जहरीले रसायन और खनिज जैसे आर्सेनिक, कैडमियम, एसिड होते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक तरीके से पुनर्चक्रण की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार द्वारा अस्पताल को बताए जाने के बाद हाईकोर्ट ने 3 याचिकाओं का निपटारा किया। उसके पास पर्याप्त कोवैक्सीन खुराक। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसे 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों के लिए कोवैक्सीन की अतिरिक्त 20,000 खुराक मिली हैं, जो दूसरे शॉट का इंतजार कर रहे हैं। पिछले टेस्ट के आधार पर 12वीं के छात्रों का मूल्यांकन होगा। मनीष सिसोदिया जी का बयान आ गया इस पे। तो अब सिसोदिया जी ने सुझाव दिया है कि छात्रों का मूल्यांकन कक्षा 12 की प्री बोर्ड और व्यवहारिक परीक्षा, कक्षा 11 की अंतिम परीक्षा और कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाना चाहिए। दिल्ली की 30% आबादी को कम से कम एक वैक्सीन शॉट अभी तक लग चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मृतक कांस्टेबल के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। प्रतिवादिताओं के वकील ने प्रस्तुत किया है कि कुछ प्रशासनिक मुद्दों के कारण अभी तक राशि जारी नहीं की जा सकी थी। उत्तर रेलवे ने दिल्ली के 8 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में 6ठी से 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। शिक्षा निदेशालय डीओई द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार पंजीकरण 30 जून तक खुले हैं और प्रत्येक उम्मीदवार को आवंटित स्कूलों की सूची 14 जुलाई को प्रदर्शित की जाएगी। केंद्र की आपत्ति के बाद दिल्ली सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने पर रोक लगाई है। दिल्ली खाद्य विभाग ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर उचित मूल्य की दुकानों को शुक्रवार से जून महीने के लिए लाभार्थियों के बीच राशन वितरण शुरू करने का निर्देश दिया। मूडीज ने दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की रेटिंग को घटाकर B1 कर दिया है। इसे डायल के बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट को BA3 से घटाकर B1 कर दिया गया है। वहीं मूडीज ने किल्टन लिमिटेड की सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड रेटिंग की B1 से घटाकर B1 कर दी है।
जीएसटी परिषद ने शनिवार को इनमें से कुछ वस्तुओं की सहित उत्पादों के 18 वर्गों पर दर घटा दी है, यानी कि अब ब्लैक फंगस की दवाई पर टीका नहीं लगेगा। इसके साथ ही वेंटिलेटर सस्ते हो गए हैं, हॉस्पिटल में जो खर्च है उसकी लिमिट तय कर दी गई है। तो इसी तरीके के काफ़ी सारे फैसले लिए गए हैं। जीएसटी परिषद में क्या-क्या फैसले लिए गए हैं, इस पे मैंने अलग से भी वीडियो अपलोड की है, आप लोग वो भी जाकर देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों दिल्ली की कुछ खबरें। इसी तरीके से हर रोज़ खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सुपर आइडियाज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।